चाणक्य कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग मित्रों। देख लीजिए आपके सामने अब मैं 10th क्लास एसटीसी पीटीटी वालों के लिए गणित का कुछ बेसिक के रूप में लेकर के आया हूं। जरा देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में मैं सबसे पहला ले रहा हूं आयत। तो आयत किसे कहते हैं? प्राइमरी क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा प्राथमिक कक्षा में कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। शायद ये आपने प्राइमरी क्लास के अंदर पढ़ लिया है कि आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। आपके सामने में एक छोटा सा आयत बना रहा हूं, जरा देखें आयत क्या होता है। ए बी सी और डी ये आयत है और इस आयत के अंदर प्रत्येक कोण जो दिखाई दे रहा है आपको वो समकोण भी है, ठीक है। और उसके आमने सामने की जो भुजाएं वो क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती है, ठीक है। उसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाती है बेटा? बराबर हो जाती है। ये आयत हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है। देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद रखिए आप सभी, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, लंबाई और चौड़ाई में अगर गुणा कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको लंबाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई, लंबाई निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, एक ये बन जाएगा। और अगर आपको चौड़ाई निकालनी है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो आपको फर्स्ट सूत्र अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं दूसरे सूत्र में आ रहा हूं, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल, उसने जो घेरा है वो क्षेत्रफल होता है। और परिमाप का मतलब होता है वो उसकी परिधि, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये पूरा है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा इकाई। और क्षेत्रफल हमेशा होता है वर्ग इकाई। ध्यान रखना, क्लियर है? जैसे मैंने आपको दे दिया 4/2, 4 इंटू 2, तो 4 2, तो ये भी 4 है, ये भी 2। तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और परिमाप निकालो, 4 और 2 6, 6 ने 4 10, 10 ने 2 12, तो सीधा कर दो 2 इंटू 4 प्लस 2 14 12, तो ये परिमाप हो जाएगा, ठीक है। शायद इसके बारे में आप जानते भी हैं। अब सी जो सूत्र है वो ध्यान रखना, आयत का विकर्ण। अगर आपको आयत का विकर्ण ना पूछेगा, आयत का विकर्ण निकालिए, तो ये आयत का विकर्ण होता है। यह आयत का क्या होता है? विकर्ण होता है। तो आयत के विकर्ण का सूत्र ध्यान रखना, अंडररूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर कर देना, ठीक है। इसके बाद डी देखो, ध्यान देना कि अगर कोई आयत है, आयताकार मैदान है, और इस आयताकार मैदान के ए बी सी और डी, और इस आयताकार मैदान के चारों तरफ, बाहर की तरफ चारों तरफ अगर कोई 2 मीटर चौड़ा कोई परकोटा बना दिया जाए, पूरा उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी जाए, तो उसके बीच में रास्ता कितना है? अक्सर ऐसा प्रश्न पूछता है। तो x चौड़ाई का रास्ता है यहाँ पे, ये वाला जो बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल याद रखिए, देखो आप, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ये ध्यान रखना, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। अगर आपको बाहर की तरफ अगर रास्ता, बाहर की तरफ अगर बाड़ाबंदी की है, तो उसके अंदर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x कर देना है। और इस ट्रिक्स के माध्यम से आपका सवाल आ जाएगा, लंबी विधि में नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो अगर अंदर हो, लिख लिया होगा आपने, देख लीजिए, अगर अंदर हो तो क्या हो जाएगा, देखना, अगर यही चीज ए बी
सी और डी, अगर ये रास्ता अंदर बना दिया जाए, अंदर, ठीक है, और अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, ये अंदर बना दिया मैंने, अंदर, और ये बाहर रास्ता है, ठीक है, ध्यान रखना, अंदर की तरफ रास्ता और x है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देख लें, ट्रिक से याद रखें, 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x आ जाएगा। ओके, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, आयत के बाहर की तरफ चौड़ा रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के अंदर की तरफ अगर रास्ता बना दिया जाए तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का 2x हो जाएगा। इसके बाद मैं एक और बता रहा हूं, आप ध्यान देंगे कि कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति में लंबाई या चौड़ाई में कमी या वृद्धि करें, ध्यान देना, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान देना, वृद्धि करें तो क्षेत्रफल पर प्रभाव का सूत्र याद रखिए, शॉर्टकट 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b और बटे में 100। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा ये ट्रिक्स है और ये जल्दी हो जाएगा आपका, बहुत सुपर तरीके से हो जाएगा। जरा देखें आप, किसी भी आकृति में लंबाई और चौड़ाई में अगर कमी या वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा, 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b बटे में 100 कर देना है। जैसे एक वन एग्जांपल देखो आप, मैं सवाल बोल रहा हूं कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दूं, ठीक है, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दूं, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मैंने प्रश्न बोला, समझ में आ गया होगा कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो आपको सीधा ये ट्रिक लगा देना, देखो आप 20% की वृद्धि तो 100 प्लस a, तो 20% की वृद्धि मतलब 120 हो गया, 20% की कमी मतलब ये हो जाएगा 80 बटे में 100, 1 12 अटे 96 आ जाएगा, मतलब 100 में से 96 बढ़ जाएगा, तो 4% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में 4% की कमी आ जाएगी। प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत शॉर्टकट तरीके से ये हो सकता है। इसी प्रकार वर्ग हो, त्रिभुज हो, चाहे कोई भी आकृति दे रखी हो, उसके अंदर ट्रिक लगा दें आप, 100 प्लस माइनस a, 100 प्लस माइनस b बटे में 100।